मोटी बहू। लड़की मोटी है। भाई मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आई। आते ही बड़े भाई अमित ने राय दे दी। मुझे भी कुछ खास नहीं लगी, लंबाई भी ज्यादा है और मोटी हो जाएगी तो अजीब ही लगेगी। तू क्या कहता है राजीव? मम्मी ने कहा। ऐसा था तो देखने ही नहीं जाना था। फोटो देखा था, शादी में भी मिली थी, तब मोटी नहीं लगी। मुझे ठीक नहीं लगता किसी लड़की को जानते हुए स्पेशली देखने जाओ और फिर मोटी पतली काली कहकर मना कर दो। अब तो बात हो गई है, मैं मना नहीं कर सकता। राजीव ने फैसला सुना दिया। ये क्या बात हुई भला? लड़के वाले हैं तो देखने तो जाएंगे ही, पसंद आए तो हाँ कहेंगे, नहीं तो नहीं। मम्मी और भाई को भी दिखाई और मम्मी ने तो पास बुलाकर परिचय भी ले लिया। बाद में उसके मम्मी पापा से बात करके फाइनल बात करने का निश्चय किया। जाकर बातचीत भी कर ली और घर आकर ये जवाब दे रहे हैं मम्मी और भाई। फिर भी नहीं माना राजीव और तय हो गई शादी। इसमें इतना सिद्धांतवादी बनने की क्या जरूरत है? भाई ने कहा। राजीव अपने माता पिता का छोटा बेटा है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और राजीव के लिए लड़की की तलाश जारी है। इसी दौरान एक शादी में सोनम दिखी उसे। लंबी चौड़ी हंसमुख और शरारती लड़की बहुत पसंद आई उसे। अक्सर फोन पर वजन कम करने और अपनी जेठानी की तरह बनने को बोलती सासू माँ। और बहुत गुस्सा आता सोनम को कि अभी से कंपैरिजन चालू कर दिया है। फिर ये सोच कर रह जाती कि हो सकता है राजीव ही मेरे मोटापे से परेशान है। पर जब शादी करके गई तो जेठानी को देखकर सब समझ गई। दुबली पतली 35-40 किलो की जेठानी को देखा तो देखती ही रह गई सोनम। एकदम छोटी बच्ची लग रही थी। ये तुम्हारी जेठानी है दीप्ति, इसी की तरह बनना है तुमको, एक आदर्श बहू। सासू माँ ने परिचय करवाया और पैर छू लिए उसने जेठानी के। खुश रहो, एक बूझा सा आशीर्वाद दिया और अंदर चली गई जेठानी जी। दूसरे दिन हनीमून पर चले गए और जब लौटे उसी दिन पहली रसोई की रस्म हो गई। अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे मजबूत कंधों पर है। भाई मैं तो बूढ़ी हो गई, अब घुटने भी काम नहीं करते और दीप्ति तो पहले से ही कमजोर है बेचारी। एक तुम ही ताकतवर कहलाने योग्य हो इस घर में, इसीलिए आज से सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। जेठानी की ओर देख मुस्कुराते हुए बोली सासू माँ। जी पर मैं तो नहीं हूँ, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? संकोचवश पूछा सोनम ने। तो हम किस लिए हैं? सब सिखा देंगे, महीने भर में पूरी ट्रेनिंग दे देंगे, क्यों दीप्ति? जेठानी जी की ओर आंख मटकाते हुए बोली सासू माँ। हाँ धीरे धीरे सब सीख जाओगी, अपनी सुई की नोक जैसी आवाज में धीरे से बोली जेठानी जी। अगले ही दिन ये क्या गंदा कर रखा है, झाड़ू पोछा नहीं हुआ अभी तक, भुनभुनाते हुए कमरे से निकले भाई साहब। मम्मी जी आज शांता बाई नहीं आई अभी तक, 10 बज गए हैं। खाना बनाते बनाते पूछा सोनम ने। क्यों भाई, शांता बाई क्यों आएगी जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी ली है? अब से ये सब तुम्हें ही करना है। सासू माँ तो चल दी फरमान सुनाकर। चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना इतना ही तो है। वैसे भी मम्मी कहती है काम करने से कोई नहीं मरता। चल सोनम शुरू हो जा, खुद को तैयार कर और उठा ली जिम्मेदारियां अपने मजबूत कंधों पर। अब रोज यही होता। सासू माँ और जेठानी कमरे में बैठ गपशप करती और सोनम काम करती। उस पर थोड़ी सी मिस्टेक या देर होने पर सासू माँ और भाई साहब के व्यंग बाण भी सुनने पड़ते, जो यहाँ से निकलकर सीधे मैके जाते थे। फिर मोटापा तो था ही, जो भी पहनती मोटी लग रही हो, ये साड़ी दीप्ति को दे दो, उस पर अच्छी लगेगी, कहकर मूड खराब कर देती सासू माँ। चुप रहती सोनम। पर धीरे धीरे नजर आने लगा था राजीव को भी। शादी को महीना भर ही हुआ था, इसीलिए चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था वो। पर सोनम की दिन ब दिन गिरती सेहत और गायब होती हंसी परेशान कर रही थी उसे, क्योंकि रोज रोज सुनकर कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि वो मोटी है। और इस चक्कर में एक टाइम का खाना भी बंद कर दिया था उसने। आखिर एक दिन पूछ लिया मम्मी से
क्या है ये सब मम्मी? सारे काम सोनम ही क्यों करती है और बाई भी बंद कर दी है? तो क्या हुआ, इतनी मोटी तो है, घर के काम भी नहीं कर सकती? आराम करेगी तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, फिर जचेगी भी नहीं तेरे साथ। इसीलिए उसके फायदे के लिए ही करवा रही हूँ सब। मम्मी ने सफाई दी। ऐसे घर के काम करने से पतले होते तो पहले तुम्हें होना चाहिए मम्मी। और वो मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी है, इसीलिए ऐसा लगता है। और इससे दुबली तो वो चाहकर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप भाभी से तुलना करना बंद कर दें और उसकी मदद करें, चिढ़कर बोला राजीव। हाँ, अब अपनी मम्मी से काम करवाएगा। देखता नहीं घुटनों में तकलीफ है, और तेरी भाभी बेचारी दुबली पतली और कमज़ोर है। अभी बीमार हो गई तो बच्चा भी छोटा है। अभी मम्मी ने जवाब दिया। हाँ भाई, जितना खाए उतना पचाना भी चाहिए। अब इतना बड़ा शरीर है, थोड़ा हिल डुल लेगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, भाई का तर्क था। हाँ, आपकी बात भी सही है। बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए चला गया राजीव। अगले दिन रविवार था। खाना बनाने की तैयारी कर रही थी सोनम कि राजीव आ गया। आज खाना मत बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं, और सफाई भी मत करो। मैं वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ ऑफिस के लिए, वो चेक करना है। सब जा रहे हैं? हाँ, अपना परिवार। जाओ, नहा कर तैयार हो जाओ, राजीव ने कहा और तैयार होने चली गई। सोनम तैयार होकर नीचे उतरी तो देखा हंगामा मचा हुआ था घर में। भाई साहब काम को लेकर तो पापा खाना को लेकर, मम्मी अपनी अलग दलीलें दे रही थी और भाभी मजे ले रही थी इन सब से। जैसे बेखबर राजीव कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। आ गई महारानी, पता है क्या टाइम हो रहा है और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? एक पे एक सवाल दाग दिए सबने। हम सब बाहर जा रहे हैं ना, राजीव ने बोला था, इसीलिए तैयार हो गई। डरते डरते बोली सोनम। हम सब नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, राजीव ने कहा। ये क्या तरीका है राजीव, हम सब भूखे हैं, इसने कुछ काम नहीं किया और बाहर ले जा रहा है। शर्म नहीं आती? माँ बाप भूखे हैं और बीवी को बाहर खिलाने ले जा रहा है। डांटते हुए बोले पापा। एक मिनट पापा, यहाँ सब खाते हैं क्या? यहाँ तो खाना ही पड़ता है, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है भला? भाई बोला। झूठ, भाभी कहाँ खाती है, वो तो हवा पर जिंदा है, और मम्मी भी, राजीव ने ताना दिया। कैसी बदतमीजी जैसी बातें कर रहा है, भूल गया है क्या भाभी बड़ी है तुझसे? मम्मी चिल्लाई। भाभी नहीं खाती इसीलिए तो दुबली पतली है। घर का सारा राशन तो अकेली सोनम ही खाती है, इसीलिए सारा काम उसे करना पड़ता है। तो मैंने सोचा उसे आज बाहर खिला दूं तो काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ, और आप ही तो कहती हैं ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिए, राजीव ने कहा। अरे मैं तो उसी के लिए कहती हूँ, मोटी है तो कर सकती है, उसी ने बहकाया होगा तुझे। फिर से आलाप शुरू कर दिया माजी ने। बस मम्मी, ये मोटी मोटी करना बंद कीजिए, जैसी है मेरी बीवी है, और हाँ, वो कितना भी कर ले भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसीलिए तुलना करना बंद कीजिए। भगवान ने सबको अलग बनाया है, हमारी मर्जी से कोई दूसरे जैसा नहीं बन सकता। फिर भी बराबरी करनी ही है तो भाभी को कहिए अपनी हाइट बढ़ा ले और वेट भी, दोनों बराबर हो जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार कर अलग रहना पड़ेगा मुझे, इसीलिए सोच लीजिए, या तो समान व्यवहार कीजिए या दोनों बेटों में से एक चुन लीजिए, फैसला आपका है। चलो सोनम। तब खड़ी सोनम को खींच कर ले गया राजीव, और सोच में पड़ गए सब कि ये तो सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।